चैनल इंडियन यूट्यूबर सरिता प्रीतम प्यारी। और आज मैं बहुत खुश हूँ। आज का ब्लॉग स्पेशली मेरे विद्यालय के लिए है और वहाँ जहाँ पर मैंने अपना 6 से लेकर इंटर बिताया है, जो शिक्षा ग्रहण की है राजकीय विद्यालय से। और GGIC नाम है इसका, फतेहपुर में गर्ल्स गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। तो ये एक द्वार है। मैं काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको दिखाऊंगी। शायद ये संभव हुआ है विमल जी की वजह से, क्योंकि विमल देवन है हमारे और काफ़ी चीज़ों में हेल्प करते हैं। आज मेरा बहुत टाइम से मन था कि मैं अपने विद्यालय जाके एक विज़िट करूं, तो आज ये अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। और जितनी भी मेरी फ्रेंड्स हैं GGIC की, वो इस ब्लॉग को ज़रूर देखें, क्योंकि उनको देखे हुए भी अरसा हो चुका होगा। अगर हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये एक हमारे जन्म और कर्म भूमि की शुरुआत थी। ये हमारी कुछ पुरानी मीठी यादें हैं। यस, जिनमें सालों गुजारे 6 से इंटर का दौर, सुबह से लेकर शाम यही होती थी। हाँ वही चीज़ है कि 6 से इंटर का दौर केवल गर्ल्स के लिए था ये। मैं सरिता सोनी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। ये वीडियो दोनों ही चैनल पर जाएगा, हुनरदान संस्थान NGO और इंडियन ब्लॉगर सरिता प्रीतम प्यारी, इंडियन यूट्यूबर। तो आप सभी को नमस्कार मेरा। और हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आज मैं सरिता सोनी फतेहपुर उत्तर प्रदेश राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के अंदर विज़िट करके अपने बचपन की बहुत सी यादों को तरोताज़ा करते हुए अपनी क्लास की सारी दोस्तों के लिए यादगार भरा तोहफ़ा लेने गई थी। पर ये क्या, विद्यालय के अंदर इंटर करते ही मेरे अंदर की खुशी का जो ठिकाना था वो विद्यालय को देखकर बदल सा रहा था। बचपन में जो पल मैंने यहाँ बिताए थे, जो सारी यादें यहाँ पर, क्लास का हर कोना जैसे मुझे बुला ही रहा था। क्लास के झरोखों से झांक कर देखा, टूटे हुए शीशे। और यहाँ पर मेरी प्रिंसिपल मैम का कक्ष है जो काफ़ी जर्जर अवस्था में रहा। क्लास के झरोखों से झांक कर देखा तो टूटे हुए शीशे के कैमरा लगाया, तो जिस क्लास के अंदर हम कभी शिक्षा ग्रहण करते थे वहाँ के टूटे हुए कबर्ड, टूटे हुए पंखे, धूल से भरा कमरा, कलेजा फट चुका था। देखकर मन भर चुका था, आंखों में सिर्फ आंसू ही बच रहे थे। अब पहले जैसा कुछ भी ना था दोस्तों। स्कूल जर्जर अवस्था में जा रहा था। हमारे समय में विद्यालय के पिछले एरिए में एक सीमेंटेड मंच था। उसे देखने के लिए मैं बहुत आतुर थी। मैं बार बार घूमती रही, लेकिन ये क्या, यहाँ पर सिर्फ चारों तरफ घना जंगल था। वो मंच तो दिखाई ही नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था वर्षों से वो जंगल काटा ही नहीं गया। जबकि हमारे समय में हर हफ्ते वहाँ के पेड़ पौधों की कटाई होती थी और हरी भरी घास रहती थी और सुंदर वृक्ष रहते थे। आज अगर वहाँ जंगल के नाम पर था तो सिर्फ बबूल के पेड़, जहाँ से घुस पाना बिल्कुल भी सरल नहीं था। जैसे तैसे कांटों भरी राह से मैं अंदर तो गई, लेकिन अंदर जाते ही वहाँ सब कुछ बिगड़ा हुआ दिखा। घनी झाड़ियों के बीच वो मंच ढह चुका था। झाड़ियों ने मंच को समय के साथ घेर लिया था। ये देखकर मेरा मन बहुत भर गया। मैं मंच तक पहुँची तो, लेकिन बस एक कोना ही दिखा पाई और देख भी पाई, जो घनी झाड़ियों से झांक रहा था, जैसे वो बुला रहा था कि मुझे वैसे ही दौर के साथ लेकर आओ, जहाँ पर चहकते हुए कदम और उस मंच के ऊपर नाट्य प्रस्तुति दोबारा फिर से चल कर आए। यह तो सिर्फ मेरे समय में ही था। मैंने देखा था, ऐसा लग रहा था मानो समय के साथ उसे कभी खोला ही नहीं गया, झाड़ियों के अंदर दबे रहने दिया गया। सच मानो बैठ गया मेरा मन। देखकर मैंने कमरे से कॉर्नर से वहाँ कुछ रूम दिखाए और इस मंच को दिखाया, तो झाड़ियों से वो मंच थोड़ा सा झांक रहा था। अब नवीनीकरण होना बहुत ही आवश्यक है। हमारे बचपन की सारी यादें बिखर चुकी हैं। वहाँ कुछ भी ना था। जहाँ हम बैठते थे, बात करते थे और खाली समय में पढ़ते थे,
सब कुछ बदल गया था। सरकारी ताले लग चुके थे। प्रिंसिपल मैम का कक्ष तो जैसे जर्जर ही हो चुका, कुछ भी ना था। अगर बचे थे तो 2-4 क्लास, जहाँ पर अगर कुछ नया दिखा मुझे तो वो सिर्फ कैमरा लग गया था। समय ने बहुत कुछ बदल दिया। 2004 के बाद विद्यालय के अंदर जाना तो चाहती थी, परंतु कभी जा ही नहीं पाई, गृहस्थ जीवन के चलते। लेकिन आज समाज सेवा के माध्यम से एक हिम्मत आई कि हर विद्यालय में विजिट करती हूँ तो क्यों ना यहाँ भी मैं विजिट करूँ। अपनी शिक्षा ग्रहण की थी, पर शायद काश सब कुछ पहले जैसा होता। जाकर अच्छा तो लगा, यादें ताज़ा भी हुई, लेकिन हर दीवार, हर गार्डनिंग एरिया, टूटा हुआ पेड़, जर्जर अवस्था का मंच, म्यूजिक रूम में लगे हुए ताले, हॉल जहाँ पर हमारा रंगमंच हुआ करता था, सब कुछ बंद हो चुका था। सरकारी ताले लग चुके थे, कुछ भी खुला नहीं था। सब कुछ देखकर मन टूट सा गया, भर सा गया। मेरा विनम्र निवेदन है मेरी योगी सरकार से, विद्यालयों का नवीनीकरण अवश्य कराएं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स में बहुत अधिक फीस होने के कारण मिडिल क्लास का व्यक्ति और वंचित बच्चे अच्छी शिक्षा नहीं ले पाते हैं। और जहाँ तक मैं जानती हूँ, सरकारी विद्यालयों में बहुत सारी फैसिलिटी आती है, बहुत कुछ आता है, लेकिन जिस वजह से भी वहाँ तक नहीं पहुँचता मैं नहीं जानती। बच्चों का भविष्य खतरे में है। आधे से ज़्यादा लोग अनपढ़ रह जाते हैं। मैं खुद बस्ती क्लासेस में जाती हूँ और ये मेरा अनुभव है। बहुत सारे विद्यालय बंद हो चुके हैं। सरकारी विद्यालयों में वो सुविधा ना होने के कारण, पढ़ाई ना होने के कारण बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं। एक समय में ये स्कूल टॉप हुआ करता था, फतेहपुर का GGIC नाम बिकता था, लेकिन आज सुनने में आया है मात्र 150 बच्चे ही यहाँ पढ़ते हैं। और हमारे समय में 1000 बच्चा था। उन 1000 बच्चों में 2 शिफ्ट चलते थे, 6 से 12 और 12 से 5। पर अब ये क्या, अब तो सब सिमट गया है। समय ने बहुत कुछ बदल दिया है। स्कूल जर्जर अवस्था में, स्कूल का गार्डन एरिया जर्जर अवस्था में, साइकिल स्टैंड जर्जर अवस्था में, जहाँ ताला लगा हुआ, खिड़की से झांक कर देखा तो कैमरे को लगाया, पंखे टूटे, धूल भरी हुई, मैम का कक्ष जर्जर। मुझे देखकर बहुत रोना आ रहा था। मुझे लगा था समय के साथ विद्यालय बहुत कुछ बदल चुका होगा, मेंटेनेंस हो चुका होगा, बदलाव आ चुके होंगे, पर बदलाव की उम्मीद ना थी। मुझे ऐसा बदलाव नहीं चाहिए था जिसने हमारी यादों को ही धुंधला बना दिया, विद्यालय को पीछे छोड़ दिया। मैं बार बार अपनी योगी सरकार से विनम्र निवेदन करती हूँ, सरकारी विद्यालयों का नवीनीकरण होना बहुत ही ज़रूरी है। कृपया हमारे विद्यालय को बचाइए, ये बहुत ही सुंदर हैं। अपनी शिक्षा जहाँ से हमने ली है, जिस जगह से मैं उठी हूँ, हमारा भविष्य बना है। लाखों लड़कियों ने वहाँ पर अपना भविष्य संवारा है, लेकिन आज वहाँ सब कुछ बिखर गया है। टीचर स्टाफ कैसा है मैं नहीं मिल पाई, लेकिन मैं मिलना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मिलना, जहाँ पर मैंने अपनी शिक्षा ली है, जहाँ पर मैं अपना जीवन का प्रथम चरण रखा है। मैं वहाँ जाना चाहती हूँ और उसे बदलाव के साथ देखना चाहती हूँ। उस विद्यालय को चमकते हुए देखना चाहती हूँ, जिसे मैं गर्व से कह सकूँ कि मैं इस बालिका इंटर कॉलेज से पढ़ी हुई हूँ। यहाँ की शिक्षा ने मुझे इतना काबिल बनाया है। इस आस के साथ मैं सरिता सोनी योगी आदित्यनाथ जी से गुहार लगाती हूँ, कृपया इस विद्यालय को ज़रूर बदलें। सब कुछ बदल चुका है, इस बदलाव को मैं स्वीकार नहीं करना चाहती। समय के साथ आज हिम्मत करी मैंने जाने की, लेकिन सब कुछ बिखरा हुआ नज़र आया। वो रौनक, वो एक अंदाज ही अलग था जो 2004 में मैंने विद्यालय छोड़ा था, बहुत सुंदर था। इस विद्यालय से बहुत से बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और बहुत अच्छी अच्छी पदवी पर हैं। वो समय था, पढ़ाई होती थी वहाँ पर। आज क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बार बार यही कहूँगी, मेरा निवेदन है, सरकारी विद्यालयों में बदलाव आवश्यक है। अब समय आ चुका है, अब समय आ चुका है कि सरकारी विद्यालयों को सरकारी की तरीके नाम ना लिया जाए। धन्यवाद। राधे कृष्णा।